नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। धर्मांतरण और आरक्षण को लेकर सदन में भारी हंगामा हुआ है। गर्भगृह में आसंदी के सामने विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की है। वेल में जाने पर विपक्ष के 12 विधायक निलंबित हो गए। सरकार को आरक्षण विरोधी बताने वाले पोस्टर लेकर पहुंचे थे विपक्षी नेता। विपक्ष के नेताओं ने सदन में जमकर नारेबाजी की है। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। तो ये बड़ी खबर है। सदन में विधानसभा में, छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्मांतरण और आरक्षण को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। और रायपुर से बड़ी खबर है। सदन में डीएमएफ की राशि घोटाले का मुद्दा भी गूंजा। लाइवलीहुड कॉलेज में ट्रेनिंग के नाम पर राशि की बंदरबांट का आरोप लगाया गया है। बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने इस मसले को उठाया। 18 करोड़ की राशि के वारे न्यारे करने का आरोप लगाया गया है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने जवाब दिया है। प्रशिक्षण में गड़बड़ी होने पर कार्रवाई होगी, ये कहना है मंत्री का। स्पीकर चरणदास महंत ने मंत्री को निर्देश दिया है। स्पीकर ने मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां सदन में डीएमएफ की राशि घोटाले का मुद्दा भी उठाया गया है। लाइवलीहुड कॉलेज में ट्रेनिंग के नाम पर राशि की बंदरबांट का आरोप लगाया गया है और इस मसले को बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने उठाया है। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, विधानसभा स्थगित हो गई लेकिन मसले कई उठे जमकर, क्या और आज स्थिति रही? कौन कौन से मुद्दे जिन पर सबसे ज्यादा तकरार हुई? देवव्रत जी, कल की तरह शीत सत्र का दूसरा दिन भी एक तरह से हंगामेदार ही रहा और एक तरह से आरक्षण का जो मसला था जिसको लेकर के अब तक विवाद चलता रहा है, चाहे वो सदन के भीतर हो या सदन के बाहर, कुछ ऐसा ही विवाद आज भी देखा गया। आरक्षण के साथ ही साथ धर्मांतरण के मसले पर भी जमकर हंगामा यहाँ पर देखा गया, क्योंकि नारायणपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर के अब विपक्ष नहीं चाहेगी कि इस मुद्दे को आसानी से जाने दिया जाए। लिहाजा सदन में इस पूरे मसले को लेकर के स्थगन प्रस्ताव धर्मांतरण को लेकर के विपक्ष ने लाया था। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से लगातार हंगामा बरपा है उसको देखते हुए 2 बार सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित करनी पड़ी। पहले व्यवस्था को लेकर के कई सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे थे कि सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके द्वारा टोका टाकी की जा रही है और इसको लेकर के एक तरह से हंगामा विपक्ष ने किया और फिर उसके बाद सदन की कार्रवाई तकरीबन 5 मिनट के लिए स्थगित की गई। इसके बाद ये देखा गया कि जो आरक्षण के को लेकर के पोस्टर है, सरकार को आरक्षण विरोधी बताने वाले कुछ पोस्टर जो है वो बीजेपी के नेता या विपक्ष के और भी जो नेता है वो लेकर के सदन में पहुंच गए और उसके बाद वहां पर नारेबाजी करने लगे। तो कुल मिलाकर के आरक्षण का मसला यहीं थमने वाला नहीं है। आज कांग्रेस महारैली जहां करने जा रही है, सड़कों पर आरक्षण को लेकर के कांग्रेस उतर रही है, तो वहीं सदन में विपक्ष के तीखे तेवर आरक्षण के मुद्दे पर दिखाई दे रहे हैं और यही हुआ कि सदन में भी जोरदार इस मसले को लेकर के हंगामा हुआ और हंगामा इतना बढ़ा कि इसके बाद सदन की कार्रवाई आज भी स्थगित करनी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया देवव्रत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। 2 मसले जो बड़े रहे हैं आज विधानसभा में। हालांकि विधानसभा की कार्यवाही जरूर स्थगित हो गई, लेकिन 2 मसला, पहला आरक्षण संशोधन विधेयक जिस पर जमकर बवाल हुआ है, तो दूसरा मसला नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर हुआ बवाल। 3 सालों में एक उदाहरण सिर्फ जांजगीर चांपा जिले का सामने आया है, ऐसे सभी जिलों में है और जांजगीर चांपा जिले में 17 करोड़ 84 लाख की राशि डीएमएफ से और कौशल उन्नयन मिलाकर लगभग 18 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि सिर्फ प्रशिक्षण के लिए दी गई है। 10,200 रुपए के हिसाब से प्रशिक्षण एक प्रति व्यक्ति आता है और इस तरह का प्रशिक्षण का पैसे का पूरा बंदरबांट और दुरुपयोग किया गया है। ये केवल बंदरबाट करने के लिए इस राशि का दुरुपयोग ना हो, बल्कि इस राशि का उपयोग होना चाहिए। आज बहुत सारे प्रदेश में ऐसी आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ के खून पसीना मेहनत का ये जो पैसा, एक एक पैसे का उपयोग होना चाहिए। उसके बजाय में भ्रष्टाचार में जो जा रहा है, निश्चित रूप से प्रदेश को केवल पीछे धकेलने का काम और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है।
और आरक्षण को लेकर रायपुर में कांग्रेस की आज जन अधिकार रैली होने जा रही है। रायपुर के साइंस कॉलेज में